Hello students, as you know that we are reading chapter number फर्स्ट। और बेटा सभी वीडियो देखें, ठीक है। अभी मैं नोट करने को कुछ नहीं कह रहा, बस सिर्फ वीडियो देख लें आप और बुक्स मंगा के आप पढ़ लीजिए जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप नोट करेंगे। टाइप्स ऑफ सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा अकाउंटिंग के सब फील्ड्स होते हैं, प्रकार होते हैं अकाउंटिंग के। जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। हर चीज़ के प्रकार होते हैं, तो यहाँ भी अकाउंटिंग के प्रकार है बेटा, ठीक है। ब्रांच बोल सकते हैं अकाउंटिंग की, नया टाइप्स बोल सकते हैं या सब फील्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? जो मेन फन पर्पज़ होता है ना ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट लॉस। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा बेटा वो क्या करेगा, उसका मेन पर्पज़ होगा प्रॉफिट या लॉस को असर्टेन करना, प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना, प्रॉफिट या लॉस को काउंट करना कि क्या हुआ भाई साल के एंड में, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो उसके लिए क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह बनता है, तो इसमें बनता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब बात करेंगे हम बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या सिखाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज़ होता है ना वो क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन को इस प्रकार से देना या इस प्रकार हेल्प करना ताकि कंट्रोलिंग हो सके, ताकि जो बिजनेस का ऑपरेशन उस पर कंट्रोलिंग हो सके। मैनेजमेंट अकाउंट में बहुत सारी बेटा तकनीक आती है इसमें, ठीक है। कंसेप्ट होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं एक मैनेजर को, और मैनेजर जिनके बेसिस से कंट्रोल करता है, ठीक है। वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, बजट पर कंट्रोल करता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? टैक्स अकाउंटिंग ये होता है कि भाई किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी बिजनेस को एट द एंड ऑफ द ईयर या कितना GST या कितना इनडायरेक्ट टैक्स या कितना इनकम टैक्स वगैरह लगा, ठीक है। तो टैक्स अकाउंटिंग क्या असर्टेन करता है? टैक्स असर्टेन करता है कि भाई कितना टैक्स चुकाना पड़ेगा किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी बिजनेस को। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक आपको पता है कि किसी भी बिजनेस में सोसाइटी का कितना बड़ा रोल रहता है, तो उसके लिए भी एक अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? जो सोसाइटी होती है वो प्रोवाइड्स करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ विदाउट विच द बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। समझते हैं बेटा? जो सोसाइटी होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। यदि सोसाइटी की हम केयर नहीं करेगा बिजनेस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड नहीं होगा, जिस प्रकार से रोड ब्रिज वगैरह, ठीक है। और फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के बिजनेस को बेटा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए कि वो उसके लिए कुछ करे। देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर द रिपोर्ट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ विच द रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अन एंटरप्राइज टू द सोसाइटी। फिर उसके ऊपर बेटा एक रिपोर्ट बनती है कि किसी इंटरप्राइज ने कितना कंट्रीब्यूशन, कितना योगदान दिया किसी सोसाइटी को। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेटा एक प्रोसेस होती है किसकी? आइडेंटिफाइंग करने की, मेजरिंग करने की एंड कम्युनिकेटिंग करने की कंट्रीब्यूशन ऑफ अ इंस्टीट्यूशन टू द सोसाइटी। तो बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है सर? सबसे पहले बेटा क्या करती है? आइडेंटिफाइंग करती है, पहचानती है, फिर मापती है, फिर कम्युनिकेट करती है कि भाई किस बिजनेस से कितना कंट्रीब्यूशन, कितना योगदान आया किसी सोसाइटी को, ओके, ठीक है। तो क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है सर ये बिजनेस का? आप मनी के रूप में ले सकते हैं या कैसे, क्या कंट्रीब्यूशन होगा? जो बिजनेस का कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी को वो क्या होगा? वो क्या प्रोवाइड करती है? वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है भाई। पब्लिक को क्या प्रोवाइड करती है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री बनती है किसी भी एरिया में, आप जानते हैं, तो अंडर प्रिविलेज्ड कुछ स्पेशल अधिकार होते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग करती है फाइनेंशियल एंड द मैन पावर सपोर्ट फॉर द पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं कि भाई अच्छा प्रोडक्ट, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से बेटा हम ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो 4 टाइप्स हैं, कोई पूछने वाला नहीं एग्जाम में, बट थोड़ा सा पढ़ना है हमको। अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बट अकाउंटिंग का हम किसके रूप में भी काम में ले सकते हैं? इन्फॉर्मेशन के रूप में भी काम में ले सकते हैं कि अकाउंटिंग से बेटा क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि भाई क्या तो उसने इन्वेस्ट किया, कितना क्रेडिट है, कितना लैंड है, कितना गवर्नमेंट ने टैक्स दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, कैसा मैनेजमेंट रहा, ठीक है। तो बेटा इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं। जो बिजनेस होता है इसमें डिफरेंट पार्टीज़ एंगेज्ड होती है,
यानी कि इसमें बहुत सारी पार्टी का रोल होता है, जैसे गवर्नमेंट हुआ, पब्लिक हुआ, क्रेडिटर हुआ, लेंडर हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में कि कौन कौन सी पार्टीज़ या कौन कौन से यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है भाई? अकाउंट्स के बारे में सूचना प्रोवाइड करना, जैसे कितना किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, कितना उसका कैश फ्लो है, कितना उसका टैक्स वगैरह है। तो क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन पार्टीज़ इंटरेस्टेड हो सकती है। तो देखेंगे कौन कौन सी पार्टी इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, यानी कि कौन कौन इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे नीचे दी गई है 2 ग्रुप हैं, एक तो इंटरनल यूज़र होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। तो इंटरनल यूज़र में कौन कौन सी पार्टी आती हैं पहले वो देखते हैं। तो इंटरनल यूज़र में कौन कौन सी पार्टी आती हैं वो देखते हैं। इंटरनल यूज़र कौन होंगे बेटा? आंतरिक उपभोक्ता, आंतरिक उपयोग करने वाले, जो कंपनी के बिजनेस के अंदर ही होते हैं। तो इंटरनल यूज़र्स वो पर्सन होते हैं जो बेटा डायरेक्ट इंटरेस्ट होते हैं बिजनेस में, जो डायरेक्टली एंगेज्ड होते हैं बिजनेस में, जैसे कि ओनर्स हुए, मैनेजमेंट हुए, ठीक है। तो इंटरनल यूज़र में कौन आ जाता है? ओनर आता है, मैनेजमेंट आता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम ओनर्स कौन होते हैं। ओनर्स पर्सन कौन होते हैं? इन्वेस्टर होते हैं। ओनर कौन होते हैं भाई? किसी बिजनेस के इन्वेस्टर, जो पैसे लगाते हैं। तो ओनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल बिजनेस में। भाई बिजनेस को चलाने के लिए पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो उसे कौन इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्टर। तो एज सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। तो बताओ वो क्या जानना चाहेंगे, उसके बदले में वो प्रॉफिट लगाएंगे। तो भाई प्रॉफिट कैपिटल लगाएंगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है बिजनेस की, वित्तीय स्थिति कैसी है। दे आल्सो वांट टू नो वेदर द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और बेटा ये भी जानना चाहेंगे कि वो किसी साल में कितना प्रॉफिट हुआ, या हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। जो पैसा लगाता है बंदा, जो ओनर है, वो तो सब कुछ जानना चाहेगा ना एक बिजनेस के बारे में। व्हाट आर द रीजन्स फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज द प्रॉफिट्स। और बेटा वो रीजन भी जानना चाहेगा, क्यों हमारा प्रॉफिट किसी ईयर में घटा, क्यों किसी ईयर में बढ़ा हमारा, ठीक है। ताकि वो रीजनों पे ध्यान दे सके, ताकि वो करेक्टिव स्टेप्स ले सके। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स। और बेटा वो जानना चाहेगा फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी क्या है, हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या है। फिक्स एसेट्स बोले तो जैसे मैं बार बार बताता रहा हूँ आपको, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, ठीक है ना, जिसको हम मूव नहीं करा सकते एक से दूसरी जगह, फर्नीचर वगैरह। तो बेटा फिक्स असेस्ट की वैल्यू जानना चाहेगा वो। फ्लोटिंग असेस्ट की बिजनेस की वैल्यू जानना चाहेगा, कैश या बैंक चेक वगैरह। ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बेटा किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? अकाउंटिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अकाउंटिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस में, ठीक है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता। तो मैनेजमेंट क्या इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है? तो मैनेजमेंट भी बेटा बहुत ज़्यादा यूज करेगा इन्फॉर्मेशन का, वो भी इंटरेस्टेड पार्टी है। इंटरनल यूजर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इंटरनल यूजर के बारे में बेटा 2 चीज़ें हैं, एक तो ओनर से एक मैनेजमेंट। ओनर पढ़ लीजिए, रियल ओनर होता है, रियल पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर होते हैं। तो मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट को भी आवश्यकता होती है बेटा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। क्यों होती है सर? एफिशिएंट और स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ताकि बेटा वो बिजनेस को आराम से चला सके, कुशलता से चला सके, स्मूथ से चला सके कि भाई हमारा बिजनेस किस तरफ जा रहा है। उनको नीड्स होती है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से वो प्रोवाइड कर सके, पब्लिश रिपोर्ट पब्लिश कर सके बिजनेस एंटरप्राइज की, भाई हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस इतना इस साल में इतना हुआ, ठीक है। पब्लिश करेंगे, अपनी रिपोर्ट बताएंगे वो, तभी तो पार्टीज इंटरेस्टेड होंगी उस बिजनेस की तरफ, इन्वेस्टर आएंगे, क्रेडिटर डायरेक्टर आएंगे। तो बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन लेगा वो, तब उनको पब्लिश करेगा। हाउएवर मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट आर मेट बाय द अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट्स व्हिच आर द प्रिपेयर्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। बेटा बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसलिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी अनपब्लिश्ड बेटा एक होती है पब्लिश्ड रिपोर्ट, एक होती है अनपब्लिश्ड। पब्लिश रिपोर्ट इसलिए होती है ताकि हम पार्टीज़ को इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें उस बिज़नेस की तरफ, ताकि वो पैसा लगा। एक अनपब्लिश रिपोर्ट वो होती है जो कि ऑफिशियल यूज़ के लिए होती है, जो मैनेजमेंट के यूज़ के लिए हो सकती है, जिसको वो पब्लिश नहीं करते। तो ऐसी अनपब्लिश रिपोर्ट होती है जो इंटरनल रिपोर्ट होती है, जिसे वो बेटा इन्फॉर्मेशन किससे संबंधित होती है? वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसका कॉस्ट कितना था, उस पर प्रॉफिट होता अपना, या स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट में कितनी बढ़ोतरी की स्पीड है, यानी कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी, इस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ठीक है। रीज़न क्या है इंक्रीज या डिक्रीज होने के प्रॉफिट को या सेल्स का। एस्टिमेटेड करते हैं फ्यूचर में हमारी सेल क्या होगा, फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट क्या होगा। इन सब चीज़ों के
इंफॉर्मेशन के लिए जो इंटरनल जो रिपोर्ट होती है उसका मैनेजमेंट ही यूज करता है, उसको पब्लिश नहीं करता, इसलिए इसको अनपब्लिश रिपोर्ट बोलते हैं। आगे बोलते हैं मैनेजमेंट हैज़ अ डायरेक्ट असेस होता है बेटा दीज अनपब्लिश। तो बेटा जो मैनेजमेंट होता है इनका अधिकार होता है, इनकी डायरेक्ट पहुँच होती है इन अनपब्लिश रिपोर्ट तक। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोल सकते हैं इनको बेटा, हम सीक्रेट रिपोर्ट बोलेंगे जो इंटरनल यूज के लिए काम आती है, बाहरी किसी पार्टी को हम पब्लिश नहीं करते। तो जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रखती है जो एक्सटर्नल यूज़रों के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो इस प्रकार से हम बेटा इंटरनल यूज़र पढ़ चुके हैं। दो प्रकार के यूज़र हैं हम जो काउंटिंग इन्फॉर्मेशन को काम मिलेंगे। अब पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र में देखेंगे बेटा हम कौन कौन आते हैं। तो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हू हैव अ प्रेजेंट और द फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट आर कॉल्ड द एक्सटर्नल यूज़र इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देखिए बेटा एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जो बेटा प्रेजेंट में या फ्यूचर में इंटरेस्ट नहीं रखते बिजनेस इंटरप्राइज में। बिजनेस इंटरप्राइज में वो फ्यूचर में प्रेजेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते, बट वो मैनेजमेंट का पार्ट भी नहीं है, मैनेजमेंट का पार्ट भी नहीं है, तो वो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं जो विजुअल प्रेजेंट में या फ्यूचर में मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। बिजनेस इंटरप्राइज कोई पार्ट नहीं है, ना ही वो मैनेजमेंट का कोई पार्ट है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूज़र कहलाते हैं। तो इनकी बेटा कोई असेस नहीं होती इंटरनल या अनपब्लिश रिपोर्ट तक पहुँचने में। एंटरप्राइज की जो अनपब्लिश या इंटरनल रिपोर्ट है उस तक पहुँचने में भी कोई पहुँच नहीं होती। हेंस मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल और पब्लिश रिपोर्ट। बेटा ये सिर्फ इसको देख सकते हैं किस क्या चीज़ पहुँचाई जाती है, इनके पास पब्लिश रिपोर्ट पहुँचाई जाती है, एक्सटर्नल रिपोर्ट पहुँचाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह को दिखाया जाता है, इनको बैलेंस शीट को दिखाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनको प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो आगे पढ़ेंगे हम द एक्सटर्नल यूजर्स आर द पोटेंशियल। कौन कौन हो सकते हैं बेटा, इन्वेस्टर हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लैंडर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है। ओके, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या लग रहा है, सम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स देयर नीड्स फॉर इन्फॉर्मेशन आर गिवन। कुछ बेटा एक्सटर्नल यूजर नीचे दिए गए हैं और फिर उनकी नीड दी गई है। क्या है, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर दो जो वांट टू इन्वेस्ट, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मतलब प्रेजेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको क्या इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता हो सकती है। फिर पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड इन्फॉर्मेशन टू जज, भाई वो कैसे उनका जो पैसा लगाएंगे वो सेफ है या नहीं, और जो पैसा लगाएंगे उसके बदले में उनको क्या मिलेगा इन्वेस्टमेंट के बदले में। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जैसे कि सप्लायर्स गुड्स और सर्विस जो सप्लाई करेंगे वो क्या जानना चाहेंगे, वो क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि भाई क्रेडिटर्स और द बिजनेस इंटरप्राइज का दे वांट टू नो, वो जानना चाहेंगे कि अमाउंट जो उनको उधार दिया जा रहा है और उसको रिपोर्ट करने के काबिल है कि नहीं, उसको रिपोर्ट कर पाएंगे नहीं, रिफंड कर पाएंगे नहीं, रिपेड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। ओके, आपको अभी कुछ नोट नहीं करना है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। और बेटा जो अल्ताफ आपको बोला गया है और स्टूडेंट जोड़ने के लिए, सभी स्टूडेंटों को बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ और स्टूडेंट जोड़ लें, उनसे बात कर लें और उनके नंबर मुझे दे दें। तो अल्ताफ एक से भी बात नहीं हो पाई मेरी, उन बच्चों से आप बात कर लें और मुझे बता दें। सभी बच्चे